अरे यार इतना बारिश हो रहा है, कहाँ अभी तक ठेकेदार आया नहीं है। उसको बोले थे समय पे आ जाने, हम नेता होके टाइम पे आ गए। उसको इतना फटा नहीं है, इतना पैसा वाला है क्या जो समय पे नहीं आता। कहाँ है ठेकेदार तुम्हारा? टकला नेताजी ठेकेदार साहब आ गए। अरे ठेकेदार साहब कहाँ रह गए आप? बताइए, 5 मिनट से आपका आके इंतजार कर रहा है। अरे थोड़ा जाम लग गया था, बारिश पड़ रहा है ना, रोड पे पानी जमा हो गया, जाम लग गया था। अच्छा छोड़िए ये सब बात। देखिए ये जो प्लॉट है इसी जगह मेरा फैक्ट्री बनने वाला है, समझे? यहीं पे आपका फैक्ट्री का काम चालू करना है। मैप वगैरह तो आपको दे दिया गया है, तो आज से गड्ढा का काम करवाइए, समझे? बारिश जैसे रुके तुरंत लेबर लगवाइए और गड्ढा करवाइए, समझे? कॉलम का 80 गड्ढा होने वाला है, देख लीजिएगा। बाकी तो आपको ज्यादा नॉलेज है। हम जाते हैं घर, बारिश पड़ रहा है, देख लीजिएगा आप। ठीक है चले, और कोई काम है तो बता दीजिए। अरे हाँ टकला नेताजी, आप घर जाइए, काम हो जाएगा। अभी तो कोई काम नहीं आपसे, लेकिन याद रखिएगा 2 दिन में गड्ढा हो जाएगा। माल मंगवा दीजिएगा, समझे? माल का दिक्कत नहीं होना चाहिए। साल भर में आपका फैक्ट्री खड़ा कर देंगे हम। मेरे पास समय नहीं, हम जल्दी काम करते हैं। अरे हाँ मेरे पास भी समय नहीं है, माल मिल जाएगा तुमको, समझे? चलो रे तुम लोग, गड्ढा का काम चालू करो, बारिश रुक गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? कहाँ से आ रहा है धुआं? अरे ठेकेदार साहब इधर आइए, यहाँ धुआं निकल रहा है जमीन से। अरे धुआं कहाँ से आया? अरे वही तो नहीं समझ में आ रहा, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ऐसा तो नहीं नीचे किसी का घर है, आग लग गया? क्योंकि बिना आग के धुआं थोड़ी ना निकलेगा। अरे क्या बकवास करा बुढ़वा, जमीन के नीचे किसका घर होगा? अरे तब हो सकता है नीचे कोयला का खान हो। अरे हो सकता है यहाँ ब्लास्ट हो जाए, भागिए यहाँ से। चलो रे तुम लोग, चलो, नीचे कोयला का खान है, आग लग गया। अरे चुप रहे तुम, पहले समझने दो। कोयला का खान है, कोयला का खान है, कोई कोयला का खान नहीं है। यहाँ कोयला का खान कैसे आ जाएगा? अरे तो धुआं कैसे निकल रहा है? जरूर नीचे कोई ऐसा चीज है जो टकला नेता फैक्ट्री बना रहा है। लावा वगैरह फट गया तो इसके नीचे हो सकता है लावा वगैरह हो, वो जरूर नीचे से कुछ ऐसा निकालेगा धरती से, सब मर जाएंगे हम लोग। ऐसा जगह पे कौन बोलता फैक्ट्री बनाने के लिए? किसी का भी काम गछ लेते हैं। नेता लोग का तो काम नहीं गछना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी करवा देता है। अरे चुप करो तुम, चुप करो। कोई नीचे लावा वगैरह नहीं है, हमको देखने दो धुआं कहाँ से आ रहा है। अरे धुआं रुक कहीं नहीं रहा, निकलते जा रहा है। बुढ़ा एक काम करो, नीचे जाओ, देखो थोड़ा और गड्ढा करो, कहाँ से धुआं आ रहा है देखना है। अरे हमको नहीं जाना, हमको नहीं मरना, आपको जाना आप अपने जाइए, अपना जान दीजिए, हम नहीं देंगे। नीचे लावा है, आप टकला नेता को फोन कीजिए और बोलिए उसको। अरे हाँ कर रहे। अरे ये तो आग निकल रहा है, लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। देखिए ठेकेदार साहब, हम बोले थे यहाँ नीचे ज्वालामुखी है, देखिए आग निकल रहा है, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लग गया? ये मौसम कैसे बदल गया? अरे बहुत जोर से बिजली कड़क रहा है ठेकेदार साहब, हमको गड़बड़ लग रहा है, हम लोग मारे जाएंगे। ये सब काम नहीं करना हम लोग को, दूसरा जगह काम कर लेंगे, हम जा रहे हैं। तुम लोग को भी चलना है तो चलो रे। अरे रुको तुम, रुको, हड़बड़ाओ नहीं, हम भी खड़े हैं ना, हमको अपना जान का चिंता नहीं है। देखो बाकी सब गड्ढा से धुआं नहीं निकल रहा, अगर ज्वालामुखी होता या कोयला होता तो बाकी गड्ढा से भी धुआं निकलता ना। आखिर इसी गड्ढा से धुआं काहे निकल रहा है, कुछ और बात है? अरे कोई अलग बात नहीं है, बाकी गड्ढा से धुआं क्यों नहीं निकल रहा हमको नहीं पता। अगर यहाँ नीचे लावा वगैरह नहीं है तो जरूर कोई भूत वगैरह रहता है, क्योंकि देख रहे इतना बारिश पड़ रहा, आग रुक नहीं रहा, बढ़ते जा रहा। अरे वो तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा, रुको टकला नेता को फोन करते हैं, वो आके देखेगा, हमको भी अब डर लग रहा है। हेलो हाँ ठेकेदार साहब, क्या कॉल किए? अभी तो आपसे हम पूछ के कोई काम है कि नहीं, आप बोले कोई काम नहीं है 2 दिन तक, आप क्या कॉल किए? अरे टकला नेताजी आप जल्दी से साइट पे आइए, जल्दी से साइट पे आइए, हमको काम है। अरे क्या बकवास कर रहे हो आप? दोबारा हम साइट पे 2 घंटा लगता है साइट पे पहुंचने में, इतना तेज बारिश हो रहा है, क्या बुला रहे हो? जब भी काम है फोन पे बोलो, एक छोटा सा काम नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का लिए हो तुम? अरे टकला नेताजी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं लिए, यहाँ कुछ अजीब चीज हो रहा है आपका साइट पे, आके देखिए आप। लेबर लोग को डर लग रहा है, कह रहा काम नहीं करेंगे भाग जाएंगे यहाँ से। क्या बकवास कर रहे तुम? हैं मजाक चल रहा है क्या? फैक्ट्री का काम चल रहा है, कॉलम का गड्ढा करने के लिए बोले हैं, तुम बोलता लेबर को डर लग रहा है। कॉलम का गड्ढा करने के लिए बोले हैं, भूत के साथ डांस करने के लिए नहीं बोले हैं। भूत देख लिया क्या तुम लोग वहाँ पे जो बोल रहा है? काम करो, बकवास मत करो, अभी नहीं आ सकते हम। ओ साहब ओ सुनिए ना, नहीं आइएगा तो मत आइए, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को काम नहीं करना है, हम लोग ऐसा जगह पे काम नहीं करेंगे जहाँ जान चला जाएगा। अरे कौन बोल रहा है फोन पे? कौन बोल रहा है? अरे लेबर बोल रहा। अरे तो काहे बोल रहा है वो जान चला जाएगा? उसको कॉलम का गड्ढा करने के लिए बोले हैं कि कुआं खोदने बोले हैं जो उसको डर लग रहा है? अरे टकला नेताजी डर तो अब हमको भी लग रहा है। अरे हुआ क्या ये बताओ हमको, फालतू बकवास मत करो, समझे? अरे टकला नेताजी कॉलम का गड्ढा करा था लेबर साहब, लेकिन एक गड्ढा में से धुआं निकल रहा। धुआं निकल रहा? कहाँ से धुआं निकल रहा? अरे बताए ना जी, गड्ढा में से धुआं निकल रहा। अरे टकला नेताजी बताए ना, गड्ढा में से धुआं निकल रहा। अरे वो लेबर है ना जो गड्ढा किया होगा, वो बीड़ी फेंक दिया होगा, देखो उसी का धुआं होगा। इस लोग का काम है गलत सलत चीज सब पीते रहता है।
ये लोग काम करता है, नशा ज्यादा करता है। इतना छोटा बच्चे लिए तुम कॉल करके उनको परेशान कर रहा है? ओ भाई ओ, कोई बीड़ी का धुआं नहीं है, समझे? हम नहीं पीते बीड़ी बीड़ी, ये सब फालतू चीज हम नहीं पीते हैं, इससे शरीर खराब होता है। गड्ढा में से धुआं निकल रहा है, वो कोई बीड़ी का धुआं नहीं है, बहुत भयंकर धुआं निकल रहा है, आग भी निकल रहा है, बारिश में भी नहीं रुक रहा, नीचे जरूर लावा है लावा। अरे जो भी लावा वगैरह है निकाल के हटाओ, से फैक्ट्री बनाना है। बोल दिए एक बार कलम का गड्ढा करो, जो भी चीज मिल रहा है निकाल के हटाओ ना उसको वहाँ से। अरे टकला नेताजी क्या बात कर रहे हैं आप? नीचे अगर सही में लावा होगा तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? लावा का मतलब समझते हैं? सब मर जाएगा यहाँ पे जो भी खड़ा है। हो सकता है शहर में भी काफी लोग मर जाए। आप पहले साइट चेक किए थे जमीन के नीचे क्या है क्या नहीं है? आप तो बोले थे जमीन वगैरह सब कुछ जांच किया हुआ है, फैक्ट्री बनाया जा सकता है यहाँ पे। अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम जमीन में गड्ढा करके देखेंगे जमीन के नीचे क्या है क्या नहीं है, हैं? हमको ये पता है जमीन के नीचे पानी है और हम पानी का फैक्ट्री लगा रहे हैं, समझे? कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा पानी में से धुआं कहाँ से निकल रहा है। अरे बड़ा आदमी, खाली धुआं नहीं आग भी निकल रहा है, सुनाई नहीं देता है? हैं? पानी था कि तेल था? ध्यान दिया था तुम? ए पगला, कौन चिल्ला रहा? तमीज से बात करो। और क्या बोल रहा है? तेल है जमीन के नीचे, तेल कैसे निकल गया? हम तो पानी वाला जमीन लिए थे। अरे टकला नेताजी, अगर सही में आपका जमीन के नीचे तेल है तो आप बहुत पैसा वाला बन जाइएगा। अरे हाँ, हम तो इधर सोचा ही नहीं। मेरा जमीन के नीचे तेल है, हमारे रुको, हमारे कुछ करना नहीं, हमको देखना है तेल कहाँ से मिला हमारा जमीन में, तब हम पानी का फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, तेल का फैक्ट्री बनाएंगे। अरे अच्छा, तो यहाँ से धुआं निकल रहा है। अरे तो बहुत भयंकर आग निकल रहा है जमीन से, इतना भयंकर आग निकल रहा है, बताना चाहिए ना। और यहाँ बारिश भी बहुत तेज से पड़ रहा है, घर पे तो इतना जोर से नहीं पड़ रहा था। ये तो कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, डर लग रहा है हमको। डर लग रहा है ना? हम लोग को भी डर लग रहा है ना, काम करना है यहाँ पे। अरे रुको यार तुम। अरे तुमको ही ना मजाक लग रहा था रे पागल टकला, तुम्हारे चक्कर में मेरा डर के फट गया। अरे क्या फट गया? लेबर लोग हमको पागल बोलता है। अरे टकला नेताजी, ये सब छोड़िए ना, लेबर लोग का क्या मुंह लगते हैं? ये बताइए अब करना क्या है? अरे क्या क्या करना है? पानी डालो इसमें, बाल्टी से पानी डालो, बारिश से नहीं रुक रहा है तो। आग बुझाओ, देखना नीचे तेल है क्या है। अरे टकला नेताजी क्या बात करते हैं? नीचे अगर सही में तेल होगा तो कितना भी पानी डालेंगे आग थोड़ी ना बुझेगा। हो सकता है यहाँ ब्लास्ट हो जाए, हम लोग मर जाए। क्या बोल रहा है? ब्लास्ट हो सकता है? तब यहाँ क्या खड़ा है पागल से? भाग यहाँ से, चल। अरे तुम बोला ब्लास्ट होगा, इतना देर से यहाँ पे खड़े हैं, आग भी नहीं रुक रहा, ब्लास्ट भी नहीं हो रहा, दूसरा गड्ढा से भी आग नहीं निकल रहा। मजाक तो नहीं कर रहा तुम लोग कि मेरा जमीन के नीचे तेल है? अरे अरे रे रे रे, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये धरती का हिल रहा है, जरूर ज्वालामुखी फटने वाला है। अरे वो देखो बिजली गिर गया, ठनका दिखता पेड़ पे। अरे वो गड्ढा में से क्या निकल रहा है? भाई भाग रे भाग। अरे टकला नेताजी भागिए भागिए, लगता है जमीन में से भूत निकल रहा है। ये बुढ़ा सही बोल रहा था, कोई निकल रहा है, देखिए। अरे ये टकला किसी को मार दिया होगा, गड्ढा में गाड़ दिया होगा, उसी का भूत निकल रहा है। हम लोग का भी पीछा नहीं छोड़ेगा, हम लोग को भी मार देगा। अगर हमको टकला ये भूत मारा तो हम तुम्हारा गला दबा के तुमको मार देंगे। अरे चुप करे पागल, चुप कर, बकवास करता, मार के देह तोड़ लेंगे तुम्हारा, समझे? ज्यादा बोल रहा, देखना तो क्या निकल रहा है। अरे ये क्या? ये तो गणपति पप्पा है, गणेश जी खुद आए हैं, वो भी मेरा जमीन पे दर्शन दिए। हम तो बहुत भाग्यशाली है, देखो गणपति जी आए मेरा जमीन में। गणपति जी, कद्दूपुर में लोग सब कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति जी का पूजा करता है, और मेरा तकदीर देखो, मेरा फैक्ट्री बनने से पहले गणपति जी खुद आए हैं। लगता है इस बार गणेश चतुर्थी पे गणपति जी खुद दर्शन देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं हमको। अरे ये तो सही में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आज तो हमको जीते जी मोक्ष मिल गया, गणपति जी का दर्शन हो गया। हमको इतना पवित्र जगह पे काम करने का मौका मिला है, मेरा दिल खुश हो गया। अब हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे यहाँ। अरे हाँ हाँ, अब तो हम भी पैसा नहीं लेंगे, हम भी यहाँ फ्री में काम करेंगे। अरे हाँ हाँ, तुम लोग 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जो काम होगा फ्री में होगा। बल्कि जो तुम लोग हम पैसा देने वाले थे वो पैसा भी हम मंदिर में लगाएंगे, क्योंकि इस जगह अब फैक्ट्री नहीं मंदिर बनेगा गणपति बप्पा का। सुन लीजिए ठेकेदार साहब, यहाँ पे आपको गणपति जी का मंदिर बनाना है, और आप लोग की तरफ से ये योगदान रहेगा कि आप लोग बिना पैसा लिए मंदिर बनाइएगा, मटेरियल हम देंगे। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, हम लोग करेंगे मेहनत, हमेशा तो कमाते हैं। हम लोग कितना भी खर्च कर देंगे तो भगवान का दर्शन थोड़ी ना हो पाएगा। आज स्वयं भगवान आए, आज सेवा करने का मौका मिला है, पूरा दिल से करेंगे। हाँ बढ़िया बात है। देख रहे ना दोस्तों, जिस जगह हम फैक्ट्री बनाना चाहते थे उसी जगह गणपति जी दर्शन दिए, अब यहाँ पे मंदिर बनेगा। आज वो हमको कहावत याद आ गया, मेरा पिताजी हमको बोलता था, अपना सोचा हुआ कभी नहीं होता, जो ईश्वर को मंजूर होता वही होता। हम सोचे थे कि हम फैक्ट्री बनवाएंगे, और प्रभु चाहते हैं कि हम यहाँ मंदिर बनवाए, तो जैसी प्रभु की आज्ञा।
अरे गंजा घर में छुप कर क्यों बैठा है रे? चल अब जल्दी से बाहर आ, गणेश चतुर्थी का चंदा लगा है। चल अब जल्दी से बाहर आकर चंदा दे। अरे साला आज बाहर चंदा मांगने आया है। अगर मैं बाहर निकला तो जरूर मेरे से सबसे ज्यादा चंदा मांगेगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी से बुलवा देता हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ। इससे मेरा चंदा का पैसा भी बच जाएगा और मुझे न चंदा देना पड़ेगा। अरे पापा आप यहाँ पर बैठे हो, बाहर में लोग चंदा मांग रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं। आप जल्दी से बाहर जाइए और उन्हें चंदा देकर भगाइए। बहुत हल्ला मचा रहे हैं दरवाजे पर, आप जल्दी से बाहर जाइए अब। अरे बेटी तुम ही बाहर जाकर बोल दो कि पापा घर पर नहीं हैं। अरे पापा आप मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो, वो भी पूजा में? मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ही बाहर जाकर बोल दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगी। अरे बेटी तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? अरे बेटी जाओ जाकर बाहर बोल दो, मेरे लिए इतना कर दो बेटी। अच्छा ठीक है पापा, मैं बोल देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगी, समझे क्या पापा? आज के बाद आप मेरे आगे हाथ पैर मत जोड़िएगा ऐसा काम करने के लिए। अरे कलिया क्या हुआ? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो मेरे दरवाजे के सामने? और ये क्या नाटक जैसे हुलिया बनाए रखे हो? अरे सपना तुम बाहर क्यों आई हो? अपने गंजे बाप को भेजो बाहर। तुम जाओ घर के अंदर, यहाँ के लड़के बहुत हरामी हैं, तुम्हारे ऊपर गंदे नजर डालेंगे। चलो अब जल्दी से तुम घर के भीतर जाओ। अरे कलिया वही तो बताने आई हूँ बाहर, और तुम मुझे घर के अंदर भेज रहे हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या सपना क्या बताने आई हो बाहर? कोई तुम्हें छेड़ता है क्या? अगर तुम्हें कोई छेड़ता है तो बोलो, मैं उसका हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे नहीं कलिया, मैं ये बताने आई हूँ कि पापा घर पर नहीं है, ऐसा पापा ये बोलने के लिए बोले हैं तुम लोगों से। अरे कलिया देख रहा है, तेरा ससुर तो अभी से ही कंजूसई करने लगा है। पता नहीं शादी में दहेज भी देगा या फिर हम ही से ले लेगा, उसका कोई अता पता नहीं है। साला एक तो ऐसे ही अध खोपड़ी का है, लगता है साले के सर के ऊपर बाल नहीं है ना, तो इसी से उसका टकला कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो उल्टी सीधी कामें करने लगता है। अरे साला तू लोग चंदा लेने आया है न रे? ये लो चंदा और जाओ यहाँ से। अरे गंजा ये क्या दे रहा है? हम लोग तुम्हें भिखारी नजर आ रहे हैं क्या कि 11 रुपया दे रहा है? चल जल्दी से 10-20 हजार का चेक काट कर निकाल, तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे, वरना हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ये पहले बता दे रहा हूँ। अरे काला कलूठा, चंदा अपने मन और श्रद्धा से दिया जाता है, ना कि किसी की जबरदस्ती कहने पर, समझा क्या? और वैसे भी हर साल हम अपने घर में ही गणेश जी का मूर्ति लाते हैं और पूजा भी करवाते हैं, तो मैं दोनों करे चंदा क्यों दूं? अरे गंजा हम लोग ये सब कुछ नहीं जानते हैं, बस हमें चंदा चाहिए तो चाहिए, हम लोग बिना चंदा लिए यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। अरे साला लगता है तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे, रुको मैं तुम लोगों को अभी चंदा देता हूँ।
कलिया गणपति जी का विसर्जन नहीं करवाएगा क्या? बहुत दिनों से गणपति जी का मूर्ति रखे हो, अब उनका विसर्जन भी कर देना चाहिए। क्या बोलते हो कलिया? अरे हाँ अलिया, गणपति जी का विसर्जन तो मैं भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन अलिया विसर्जन करवाने के लिए पैसा नहीं है। तो बताओ गणपति जी का विसर्जन कैसे करेंगे? अरे कलिया, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या लग रहा है। अब तो लगता है कि गणपति जी का विसर्जन नहीं हो पाएगा। अरे अलिया, तू ऐसी बातें क्यों बोल रहा है कि गणपति जी का विसर्जन नहीं होगा? बस मुझे कुछ सोचने दो, ताकि मैं किसी भी तरह करके गणेश विसर्जन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकूं। अरे हाँ तो कलिया, जल्दी से सोचो ना, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अरे अलिया, क्या बताएं, आज मैं इतना टेंशन में हूँ कि आज मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया है। तुम ही कुछ सोच कर बताओ अलिया कि कैसे गणेश जी का विसर्जन करेंगे। अरे कलिया, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है और वो है गंजा। चलो हम दोनों भाई गंजा के घर चलते हैं और उसे ये सारी बातें बताएंगे। क्या पता ये सारी बातें सुनकर गंजा हमें विसर्जन के लिए कुछ पैसे दे दे। क्या बोलते हो कलिया? अरे अलिया, मुझे तो नहीं लगता है कि गंजा हमारी मदद भी करेगा, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं। चलो अलिया, गंजा के घर ही चलते हैं, उससे ही मदद मांगने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी मदद कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर और रास्ता ढूंढेंगे। अरे कलिया और अलिया, चलो बताओ कैसे आना हुआ मेरे घर पर? अरे गंजा, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर नहीं करोगे तो पहले ही बोल दो, हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। अरे कलिया, बैठो बैठो। अगर तुम दोनों भाई मेरे घर पर आ ही गए हो मदद मांगने के लिए, तो चलो पहले बताओ क्या मदद चाहिए हमसे, तभी न मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। अरे गंजा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पैसों की मदद चाहिए था। अगर तुम आज हम दोनों की मदद कर दोगे तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। क्या तुम हम दोनों की पैसों की मदद करोगे? क्या कलिया, पैसों की मदद चाहिए? अरे कलिया, मैं पैसों का कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई और मदद चाहिए तो बोलो। अरे नहीं गंजा, बस पैसों का ही मदद चाहिए था, क्योंकि गणपति जी का विसर्जन करवाना था। लेकिन कोई बात नहीं गंजा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा गंजा, अब हम दोनों चलते हैं। अरे कलिया, तू क्या बोला? गणपति विसर्जन के लिए पैसे की मदद मांग रहा था मुझसे? अच्छा कलिया, तुम पहले ये सब छोड़ो और चलो जल्दी से बताओ गणपति विसर्जन के लिए कितना पैसा दूं? अरे गंजा, कुछ ज्यादा नहीं, बस यही कोई 60-70 हजार रुपए की मदद कर दो, फिर हम दोनों भाई संभाल लेंगे। अच्छा कलिया, ठीक है, ये लो 60,000 रुपए। और हाँ, गणपति विसर्जन के लिए डीजे सबसे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, मेरे मन पसंद का गाना भी बजाना जब मैं बोलूँगा तब। अच्छा ठीक है गंजा, जैसा तू बोला वैसा ही करेंगे हम लोग। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि डीजे का साटा भी करवाना होगा और पंडित जी को भी बुलवाना होगा, इसीलिए अब हम दोनों भाई जाते हैं डीजे का साटा करवाने और पंडित जी को बुला कर लाने। बाबू, कैसे नाच रहा है रे? नाचने का कोई तमीज उमीज है या नहीं? अरे
गंजा तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम कैसे नाच रहे हैं? फिर से नाच के दिखाएं क्या? अरे साला हमको से मजाक करता है रे, मजाक मारेंगे दो जूता ना कि सारा चर्बी झड़ जाएगा। हम तुमको से अच्छा से क्या बात कर रहे हैं, तू तो एकदम कपार पर चढ़ते जा रहा है। जितना पूछ रहे हैं उतना ही बताओ। अरे गंजा जब तू मुझसे उल्टा बात करेगा तो मैं भी उल्टा ही जवाब दूंगा ना। और ये तू दादागिरी किसको दिखा रहा है? मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। किसी और को जाकर ये धमकी देना और डराना, मेरे पास ये तुम्हारा धमकी वमकी नहीं चलेगा। पहले बता दे रहा हूँ, अगर मुझसे ज्यादा टक्कर लेगा ना तो तुझे यहीं पर नंगा करके मारूंगा। अरे साला जिसको मेरे सामने खड़ा होने तक की औकात नहीं है वो मुझे मारेगा, वो भी नंगा करके। रुको बेटा, आज तो मैं तुम्हारा अच्छे से गणपति विसर्जन करवाऊंगा। और जो तुम मुझे बोला ना कि नंगा करके मारेगा, आज दिखाता हूँ कौन किसको नंगा करता है। आज तो मैं तुम्हारा सारा चर्बी और झंडा, रुको थोड़ी देर।